नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि आप सबको पता है कि कार्तिक महीना चल रहा है और यह महीना बहुत ही पावन है। इसमें हर दिन का अलग अलग और बहुत विशेष महत्व होता है। तो जैसा कि हम पिछले अध्याय में हमने 21वें अध्याय का श्रवण किया था, तो आज हम 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा जी, आदि देवता जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवता ने नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उसकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह बात सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दूसरी माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिनेत्रों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहरी और वही गिरजा भी कहलाई हैं। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित हूँ। सत्गुण से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप में, तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हुईं। सभी देवियों ने निवेदन किया तो देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु जी को दे दो, आपके सब काम सिद्ध होंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीज को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे त्राति, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। ध्राति व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नतमस्तक हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास का 22वां अध्याय समाप्त।